वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 जो कि निश्चित समाकलन आपका चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। मिक्स क्वेश्चन है इसमें, चूंकि पिछले वीडियो में हमने खंडसा उससे पहले प्रतिस्थापन के बारे में निश्चित समाकलन के अकॉर्डिंग सवाल आपको बताने का समझाने का प्रयास किया था। आज हम और आगे बढ़ते हैं। मिक्स आज भी है, आंशिक भिन्न भी है, कुछ अलग अलग रूप भी हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका आंशिक भिन्न का है। आज निश्चित समाकलन से तो होना है, इसमें आपको पूरी अनिश्चित समाकलन की याद आ जाएगी। पूरी सॉल्यूशन वैसा ही है, बस लिमिट चेंज करके सॉल्व करना है आपको। देखिए जरा ध्यान से। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्वेश्चन को मानना है, प्रतिस्थापन में जाना है। माना sin x बराबर t, sin x का अवकलन होगा cos x dx बराबर dt। अब हम सवाल को प्रतिस्थापित करेंगे, उससे पहले लिमिट को परिवर्तित करना है। उच्च सीमा जिसे मानते हैं उसे समीकरण 1। उच्च सीमा आपकी है x बराबर 5/2। समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से t को इस तरफ और sin x को इस तरफ x की जगह पे लगाएंगे sin π/2 और sin π/2 माने sin 90। sin 90 का मान होता है 1। इसके बाद निम्न सीमा में जाएंगे। निम्न सीमा आपकी x बराबर 0 है। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 t वाला इस तरफ लो और x वाला इस तरफ। t बराबर sin x, x का मान आपका 0 है और sin 0 का मान 0 होता है। यानी कि हमने लिमिट को परिवर्तित कर लिया। अब हमें सवाल को प्रतिस्थापित करना है। तो पहले सवाल को व्यवस्थित लिखेंगे। कैसे? पहले लिमिट को लिखो 0 to 1, आपकी लिमिट होगी। अब सवाल देखो, इसे और इसे लिखेंगे अपन dt। अब कल किया था ना, तो क्या लिखेंगे dt। ऊपर आपका 1 बचेगा और नीचे बचेगा 1 प्लस टी और दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस टी, क्योंकि साइन की जगह हमने टी लगा दिया, टी माना था। अब हमारा सवाल गया आंशिक भिन्न में। कहा गया? आंशिक भिन्न में पहुंच गया। तो इसे यहीं पर रोक देंगे। समीकरण नंबर इसको 2 डाल देंगे और आंशिक भिन्न से इसे हल करेंगे। चूंकि 1/1 प्लस टी और 2 प्लस टी बराबर a बटे पहला कोष्ठक और प्लस b बटे दूसरा कोष्ठक। देखो, आंशिक भिन्न में हमने 3 प्रकार बताए थे आपको, पहला प्रकार, दूसरा और तीसरा। उनमें से जो भी होगा आपको करना बहुत अच्छी तरीके से सिखाया था, ताकि आपको कोई मन में डाउट ना हो और आसानी पूर्वक कर सके। अनिश्चित समाकलन में सिखाया था। समीकरण नंबर 3 हो गया। ये आपका 2 है समीकरण। अब नीचे वाले का गुणा करते हैं। 1 प्लस टी और 2 प्लस टी का गुणा। तो यहां पर आपका 1 बचेगा, यहां पर a 2 प्लस टी प्लस b 1 प्लस टी। समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब हमें a का मान निकालना, तो a के नीचे जो है वो रखेंगे। इसमें देखेंगे a का मान ज्ञात करने के लिए 1 प्लस टी बराबर 0, टी बराबर -1 समीकरण 4 में रखने पर केवल a में और इसमें रखेंगे। 1 बराबर a 2 और यहां पर चूंकि चिन्ह माइनस का है, मझले वाले ब्रैकेट का यूज, प्लस -1
ए यहां पर आपका आएगा 2 माइनस 1, माइनस का चिन्ह यहां आ जाएगा, ए इंटू 1, तो ए बराबर आपका 1 होगा। ऐसे ही आपको बी का मान निकालना है, और बी का मान निकालने के लिए टी बराबर -2 रखेंगे, लिखेंगे बी का मान ज्ञात करने के लिए 2t प्लस 2 प्लस टी बराबर 0 या t बराबर -2 समीकरण 4 में रखना है। किसमें रखना है आपको? 4 में। तो हम 4 में रखते हैं, जरा ध्यान से देखना, इसमें और उसमें रखेंगे। 1 बराबर v1 और यहां पर लगाएंगे प्लस माइनस के 2। 1 बराबर b 1 माइनस के 2, माइनस चिन्ह यहां पर, 1 बराबर b माइनस 1, तो b बराबर आपका हो गया -1। a का मान भी निकल आया और b का मान भी। a और b के मान समीकरण नंबर 3 में लगाना है। a, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं तो 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी बराबर a का मान 1 है, 1/1 प्लस टी पहला कोष्टक और प्लस 1/2 प्लस टी दूसरा कोष्टक। ऊपर a का मान यहाँ पर a का 1 है और b का क्या है आपका माइनस है, माइनस चिन्ह यहाँ आ जाएगा, तो आपका 1/1 प्लस टी और -1/2 प्लस टी, ऐसा आपका इसका मान आ जाएगा। अब आपको समाकलन फॉर्म में लिखना है इसको, 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, लिमिट आपकी थी 0 to 1, यहां पर भी कर देंगे 2 सवाल, 0 to 1 dt और 0 to 1 dt, 2 सवाल बना देंगे हम अलग अलग। इसका निकालना था ना मान, तो इसकी जगह पर हमने, इसकी जगह पर हमने मान लगा दिया, यहां पर भी dt। अब इसका समाकलन करेंगे तो log 1 प्लस टी आएगा, log 1/x बराबर log x, 0 to 1, यहां पे आएगा माइनस की, जे सूत्र बनेगा log 2 प्लस टी का, 0 to 1। एक बार पढ़ा देखिए, सवाल देखो बहुत ही अच्छे हैं, आपने रूप पढ़े हैं इनके। सबसे पहले इसे मान के हमने लिमिट चेंज की और प्रतिस्थापन में सवाल लिया। आंशिक भिन्न में गया सवाल, आंशिक भिन्न से सॉल्व किया, आंशिक भिन्न में तोड़कर लिख दिया, पार्शियल डिफरेंशियल जिसे पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं जिसे। उसके बाद फिर 1/x की फॉर्म का था log x, 1/x की फॉर्म का था log x। क्लियर? इससे आगे थोड़ा सा और जाना है, जरा ध्यान से देखना। अब अपन सवाल सॉल्व करने की स्थिति में आ गए हैं और आंसर आने वाला है। पहले लगाएंगे अपर लिमिट, log 1 प्लस 1, टी की जगह पे लगाना था, माइनस के log 1 प्लस 0, फिर बीच में माइनस लगा इसलिए ब्रैकेट का यूज करेंगे। log, इसमें लिखना है ऊपर वाली में 2 प्लस 1 और माइनस log 2 प्लस 0, कोष्टक यूज। अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, यहां पर आपका आ गया log 2, log 1, माइनस का गुणा करना log 3 और माइनस माइनस प्लस log 2, प्लस का जोड़ जाएगा 2 log 2, एक इसका और एक इसका, इसका मान 0 होगा और log 3। और सॉल्व करेंगे
घात है ऊपर ले जाएंगे, log 2 की पावर 2 माइनस log 3, ये आ जाएगा log 4 माइनस log 3 और घटे सो बटे log 4/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया है तो घातांक वाला आप लोग वीडियो देखिए, उसमें हमने नियम बताए हैं log m माइनस log m log m/m इस सूत्र से। एक घातांक वाला सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो डला है, उसमें आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो अगर किसी को दिक्कत होती है वीडियो में तो पहले वो वाले वीडियो देखें जो कि बेसिकली वाले हैं, आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपका आंसर आया log 4/3। इस तरह से हमारा आंसर आ गया, पूरा सॉल्यूशन है कंप्लीट। तो देखो कहाँ गए, प्रतिस्थापन में भी गए, आंशिक भिन्न में भी गए और आपको ने लिमिट भी लगाई, इसमें लिमिट को प्रतिस्थापन करना भी सीखा, यानी सर्वगुण संपन्न सवाल है। वीडियो निकाल के बिल्कुल नहीं देखा करो, प्रारंभ से एंड तक देखना है ताकि हर पॉइंट क्लियर हो। अगर आपको समझ में आए वीडियो लाइक जरूर करें और जो नए बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें वो बच्चे, ताकि उनके पास नई वीडियो पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा भी बहुत अच्छा सवाल है। आपने अनिश्चित समाकलन में इसके बारे में पढ़ा था और इसको सॉल्व करना सीखा था। इसमें आपका खास तौर से स्क्वायर फॉर्म है, हर में वर्ग है। साइन और कॉज का जब वर्ग हो तो ऐसी स्थिति में हमेशा कॉज का अंश व हर में भाग देते हैं। नीचे आपको tan बनाना है और ऊपर आपको sec बनाना है। जे इसको करने की विधि है। कैसे देखो जरा। सबसे पहले लिखेंगे अंश व हर में cos स्क्वायर x का भाग देने पर, तो लिमिट तो देंगे नहीं, लिखेंगे अभी 0 to π/2। अंश में एक था यहाँ पे 1/cos स्क्वायर x, a स्क्वायर cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x और dx, है ना। ऐसा हमने लिख दिया। इसके बाद यहां पर आपका cos वाला आपका कट रहा और यहाँ पे आपका आएगा 0 to π/2। ऊपर आपका बनेगा sec स्क्वायर x और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x और dx। अब सवाल जा रहा है आपका वर्ग के फॉर्म में। कैसे जा रहा है? वर्ग के फॉर्म में जा रहा है आपका। तो सबसे पहले 0 to π/2 लिखेंगे। यहां पर आपने sec स्क्वायर x, इसे a का वर्ग और यहां पर लिखेंगे b tan x का वर्ग और dx। b देखो b स्क्वायर था तो b और tan स्क्वायर x था तो tan x का होल स्क्वायर। अब हम इसको मानेंगे t, इसको क्या मानेंगे t। तो आपका अपकलन करने के बाद ऊपर वाला आ जाएगा। तो हमने ले लिया, माना b tan x बराबर t, b tan x बराबर t। तो इसका हो जाएगा b tan x का होता sec स्क्वायर x dx बराबर dt। b का भाग लगा दो तो आपका बचेगा sec स्क्वायर x dx बराबर 1/d dt। सवाल को प्रतिस्थापन करेंगे, लेकिन उससे पहले लिमिट को बदलेंगे। सीमाओं को भी बदलना पड़ता है सवाल में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उच्च सीमा के लिए। जो मानते हैं उसी समीकरण 1। उच्च सीमा के लिए t बराबर आपका था x बराबर था π/2। समीकरण एक में रखने पर एक लिखेंगे t बराबर b tan x की जगह पर π/2, v tan π/2
और π/2 का मान होता है अनंत, यानी tan 90 और tan 90 का मान होता है अनंत। तो t अनंत का गुणा होगा तो आपका अनंत प्राप्त होगा। ऐसे ही आपको निम्न सीमा निकालना है। निम्न सीमा के लिए इसमें निम्न सीमा आपकी x बराबर 0 है, समीकरण 1 में रखेंगे। एक आपका है t बराबर, t वाला इस तरफ, x वाला इस तरफ, b tan x, x की जगह पे आपको 0 लगाना, t बराबर b tan 0, tan 0 का मान आपका 0 होता, t b इंटू 0, तो t का मान यहां पर 0 प्राप्त हो गया। t का मान कैसा हो गया? 0 प्राप्त हो गया। t का मान क्या हो गया? 0 प्राप्त हो गया। उसके अकॉर्डिंग अब सवाल को प्रतिस्थापित करना है। फुल फॉर्म में अपन ने परिवर्तन करने के लिए मान निकाल लिए। 0 यहां पर अनंत, और सवाल ऊपर देखो, इसको और इसको लिखेंगे अपन 1/b आगे और dt, ऊपर आपका बन रहेगा, नीचे आएगा a² प्लस t²। इसकी जगह पर t² लिख दिया। क्या लिख दिया? t²। अब 1/b, इसका सूत्र होता है tan इनवर्स 1/a, tan इनवर्स x/a, x का मतलब है यहां पर t, 1/a tan इनवर्स t/a, 1/a² प्लस x² की फॉर्म का सूत्र था, उसी से हमने कर दिया। लिमिट 0 टू अनंत, ये बाहर निकाल देंगे, आपका बचेगा tan इनवर्स t/a, 1/ab, यहां पर उच्च लिमिट लगाएंगे पहले, 0 टू अनंत है ना, तो अनंत लगाएंगे बटे a, माइनस tan इनवर्स 0/a। किसी भी संख्या का अनंत में भाग देंगे, हमेशा अनंत ही आता है। tan इनवर्स अनंत माइनस tan इनवर्स 0, इसका मान होता है, अभी यहां पर निकाला था अपन ने, tan 90 का मान होता है अनंत। tan उस तरफ पहुंच जाएगा, 90 बराबर tan इनवर्स अनंत का मान हो जाएगा 90, 90 माने π/2, 1/ab π/2 माइनस के 0, गुणा करेंगे तो आपका आएगा π/2ab। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर। सभी में बराबर का चिन्ह लगाना है, पहले को छोड़कर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं इनको, केवल लिमिट के अकॉर्डिंग करना सीखना है। बाकी पूरा सांचा तैयार है आपका, कैसे कैसे जाना है, क्यों ऐसा जाना पड़ता है। वर्क फॉर्म है, अंश में साइन या कॉज में कॉज के स्क्वायर का भाग दिया जाता है, नीचे tan ऊपर sec, भाग लगाया, नीचे tan में ऊपर sec में होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, मान लिया, लिमिट को परिवर्तित किया, सवाल को प्रतिस्थापित किया। इनवर्स tan इनवर्स का सूत्र बन रहा था, सूत्र लगा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया। नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको दर्शन होगा, कटने वाला भी हो सकता है कि एक पद से दूसरा वाला पद कट जाता है। चलो देखते हैं, पहले करने के बाद ही पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन है। पहले हमने अंदर गुणा किया और हमने 2 सवाल बना लिए, 0 टू π/4 e की पावर x tan x एक सवाल, और दूसरा सवाल आपका बनेगा 0 टू π/4 e की पावर x का गुणा इसमें भी, और sec स्क्वायर x dx। अब हम इसका करेंगे तो ए वाला आ जाएगा और कट भी जाएगा। देखो करते हैं, चलो सबसे पहले हमने इसको सेम लिख दिया, इससे हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि एक पद कटने वाले भी सवाल होते हैं और एक कटेगा, क्योंकि एक साथ था। पता कैसे चला? क्योंकि sec स्क्वायर और tan जब भी एक साथ हो ना तो ये एक दूसरे के पूरक होते। अवकलन करो तो ए प्राप्त, समाकलन करो तो ए प्राप्त, और अवकलन करो तो ए प्राप्त।
ऐसे हमें पता चल गया कि ये कटने वाले सवाल है। इसे प्रथम और इसे द्वितीय देखते हैं। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, लिमिट लगाएंगे 0 to π/4 माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन और का समाकलन। लिमिट यहां पर लगाएंगे, कल भी जिक्र कर रहे थे उसमें सवालों में, इस पे लिमिट नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि बाहर है इसके। अब सॉल्व करेंगे हम 0 to π/4 e की पावर x tan x dx प्लस e की पावर x, ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x का होता है tan x। लिमिट लगा देंगे बड़े वाले कोष्टक के बाहर 0 to π/4। इसको सॉल्व करेंगे, अंदर वाले को इसका अपकलन होगा e की पावर x, sec स्क्वायर x का होता है tan x और dx। देखो ए वाला इससे कट हो गया। तो पहचान ही होती है इसकी, मात्र एक पद बचा है, उसे हम सॉल्व कर लेंगे। e की पावर x tan x की पावर 0 to π/2। लिमिट लगाएंगे इसमें, अपर लिमिट लगाएंगे e की पावर π/2 tan π/2 माइनस e की पावर 0 tan 0। उच्च लिमिट माइनस निम्न लिमिट, e की पावर π/2 है और 90 का मान आपका अनंत होता है। क्या होता है? अनंत, है ना। देखो थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पर, π/4 लिमिट थी, π/2 कर दिया अपन ने, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। π/4 लगाना, क्या लगाना है? π/4 उच्च लिमिट, ध्यान देना, ठीक है ना। तो π/4 कर दिया, यहाँ पे अनंत नहीं आएगा, π/4 लगेगा तो यहाँ पर आएगा 45 tan 45 का मान 1, e की पावर 0 का 1, क्योंकि किसी भी संख्या पर अगर 0 घात हो तो उसका 1 होता, और tan 0 का मान 0 होता, और tan π/4 का मान आपका 1 होता। इसका 0 में करेंगे 0, e की पावर π/4 माइनस 0, तो e की पावर क्या हो जाएगा? π/4। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आसानी पूर्वक आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि निश्चित समाकलन आपने अच्छे से सीख लिया है ना। इसको कीजिए नोट। क्वेश्चन नंबर आपका ये आपका चौथा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। इसमें सबसे पहले ध्यान रखना, इसको अपन को मानना है, t मानेंगे इसको, लेकिन जब इसका अपकलन करेंगे तो 3 घात आएगी, तो ऊपर नीचे हम अपने मन से 3 घात का ऊपर और 3 घात का नीचे गुणा कर लेंगे। यहां पर 1 घात पहले से थी, 3 घातें और सॉल्व कर लिया। 4 1 प्लस x की पावर 4 dx। अब इसे मानेंगे हम t, माना 1 प्लस x की पावर 4 बराबर t, इसका 0, इसका होगा आपका n x की पावर n माइनस 1 dx बराबर dt। 4x की पावर 3 dx बराबर dt, 4 का भाग लगाओ, dx बराबर 1/4 dt। लिमिट चेंज करेंगे, उच्च सीमा, उच्च सीमा x बराबर आपकी 2 है। समीकरण पहला आपका है, समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखेंगे तो 1 है आपका t बराबर 1 प्लस x की पावर 4, t बराबर 1 प्लस 2 की पावर 4, तो आपका t का मान आ जाएगा 1 प्लस 16, 2 2 4 2 8 9 16, t का मान आपका 17। अब निम्न सीमा रखेंगे,
x बराबर 1 है, तो यहां पर t बराबर हमने माना 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस 1 की पावर 4, तो t बराबर 1 प्लस 1, t बराबर आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। अब सीमाएं चेंज हो गई, सवाल को चेंज करेंगे। 2 to 17 लिमिट होगी आपकी 2 to 17, और सवाल आपका होगा, इसको लिखेंगे अपन 1/4 dt और 1/, इसके लिए यहां से मान निकालना पड़ेगा t माइनस 1, और इसे लिखेंगे t। यहां से इसका मान निकालेंगे, पक्षांतर कर देंगे t माइनस 1। क्लियर? अब इसे करना है आंशिक भिन्न से सॉल्व। किससे करना है? आंशिक भिन्न से सॉल्व करना आपको। लिखेंगे चूंकि 1/t माइनस 1, t अलग कर लिया अपन ने समाकलन से, a/t माइनस 1 प्लस b/t, समीकरण नंबर आपका दूसरा। इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा बचेगा 1 बराबर at प्लस यहां पर बचेगा आपका vt माइनस 1, समीकरण नंबर 3। अब t का मान a का मान निकालना, तो t बराबर 1 रखेंगे। a का मान ज्ञात करने के लिए t माइनस 1 बराबर 0, t बराबर आपका 1। समीकरण 3 में इस तरफ 1 है, इस तरफ इसी में रखा जाएगा, इसमें तो रखा नहीं जाएगा, a इंटू 1, a बराबर आपका 1। b का मान ज्ञात करने के लिए t बराबर आपको 0 रखना, इसमें तो रखेंगे नहीं, v वाले में रखेंगे, v बराबर 0 माइनस 1 माइनस b इंटू माइनस 1, तो b का मान आपका -1 हो जाएगा। ab के मान यहां पर लगाएंगे समीकरण 2 में, a, b का मान समीकरण 2 में 1/t माइनस 1 इंटू t, a का मान 1 है, 1/t माइनस 1, और b का मान -1 है, तो -1/t। समाकलन फॉर्म लिमिट के साथ। लिमिट आपके है 2 to 17, 1/t माइनस 1 और t। बाहर आपका है, इसमें बाहर भी था 1/4, 1/4 2 to 17, ठीक है ना, और 1/t माइनस 1 dt प्लस माइनस का गुणा होगा इसमें, -1/4 इसके साथ भी, 1/t और dt। लिमिट 2 to 17। इसका आपका होगा 1/4 बाहर है, log t माइनस 1, 1/t 1/x log x का, 2 to 17, 1/4 log t, यहां पर आएगा 2 to 17, 1/4 लिमिट लगाएंगे अपर, log 17 माइनस 1 माइनस log 2 माइनस 1, -1/4, और यहां पर log 17 और माइनस के log 2। सॉल्व करेंगे 1/4 log 16 माइनस log 1, यहां पर आएगा -1/4 log 17 माइनस log 2। 1/4 कॉमन ले लेंगे, log 17 इसका मान 0 हो जाएगा, 1/4 बाहर निकल गया, log 17 माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का log 2। जुड़े सो गुड़े, इन दोनों में गुणा का सूत्र लगेगा, log m प्लस log n।
1/4 बाहर है, log 16 गुणा 2 और माइनस log 17, और जी माइनस का है तो बटे में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? बटे में। यानी कि आपका आंसर आएगा, ध्यान से देखना, 1/4 बाहर है, log 16 दूनी 32/17। इस प्रकार आपका आंसर आ गया। नोट कीजिएगा, काफी अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है।